नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। छांगुर को लेकर हर दिन एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर को लेकर खुलासा हुआ है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन एक बड़ी बिल्डिंग में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। जी मीडिया के पास इन आरोपों के एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, छांगुर भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रच रहा था, धर्मांतरण की आड़ में भारत की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा था। छांगुर नीतू और नवीन के नापाक मंसूबों की पूरी पोल खोल रिपोर्ट जी मीडिया के पास है। और ये तमाम एटीएस के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। यहां तक कि एक साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था, जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग आते थे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, छांगुर को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब जानकारी आप लगी है कि आतंकी ट्रेनिंग कैंप उसकी तरफ से चलाया जा रहा था। सवाल यह है कि कौन कौन इस ट्रेनिंग का हिस्सा था, कहां कहां पर उसके गुर्गे फैले हुए हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड उसका एक था जिसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। देखिए, बिल्कुल छांगुर का जो पूरा कनेक्शन है वो अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि आईएसआई के संपर्क में वो था। इसको लेकर पहले ही जानकारी आई थी और अब जो एफआईआर की कॉपी है उसमें भी इस बात की शिकायत की गई थी। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये एफआईआर की कॉपी है और इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि छांगुर जो है वो तमाम अलग अलग जगहों पर ये पूरा सिंडिकेट चलाता था। इसके लिए उसने तमाम अकाउंट जो हैं वो बना रखे थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो, आप अगर एफआईआर की कॉपी का नंबर पहला देखेंगे तो इसमें इस बात को जिक्र किया गया है कि आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है। ये एक शिकायत एसटीएफ को मिली थी। एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की। उसी एफआईआर को एटीएस ने जो है कंसीडर किया और जो उसको टेकअप किया। और आप तस्वीर सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 से 4 संदिग्ध व्यक्ति आते थे, विदेशी फंडिंग से गाड़ियां खरीदी गई थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ जलालुद्दीन उर्फ जो ये था छांगुर, ये जो है बाकायदा किताब जो है वो छपवाता था और इसके साथ साथ इसके 3 से 4 अनुयायी थे। इसका भी जो है जिक्र किया गया है। और इसने अपने जो है बाकायदा सालाना उर्स लगाता था, जहां पर देश और विदेश से लोग आते थे। तो ऐसे में जो विदेशी आते थे, ये कौन थे? सालाना उर्स के आड़ में क्या वो कुछ बड़ा सिंडिकेट चला रहा था? इसके साथ साथ जो आतंकी ट्रेनिंग की कैंप की बात आ रही है, क्योंकि देखिए अभी तक ये हो रहा था कि संपर्क हो सकता है, लेकिन ये जांच का हिस्सा है। इसको एफआईआर में शामिल किया गया है। ये जो दस्तावेज हैं ये सरकारी दस्तावेज हैं और यही वजह है, ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो छांगुर है उसका एक एक पूरा ब्यौरा जो है वो जांच एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं। उसके तमाम अकाउंट हम आपको एक्सक्लूसिव वो अकाउंट दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं सारे विदेशी अकाउंट, तमाम इसके जो देश भर के अकाउंट हैं। पासपोर्ट, जो 2 पासपोर्ट इसने बनवाए थे, फेक पासपोर्ट। और उसके अलावा जो नीतू नसरीन थी उसने अपना नाम नहीं बदला था, नवीन ने अपना नाम नहीं बदला था। दस्तावेजों में अभी भी नीतू नसरीन और नवीनी नाम था, आधार कार्ड में यही नाम था, बैनामा इसी से किया जाता था। तो ऐसे में अगर इन लोग ने धर्म परिवर्तन कर लिया था तो उसके बाद इनको अपना नाम बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब जांच का विषय है और धीरे धीरे अब एटीएस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि आज रिमांड 6 बजे खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले कोर्ट में जो है पेश किया जाना है नीतू नसरीन को और छांगुर को। तो ऐसे में ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये पूरा जो सिंडिकेट है, खासतौर से जो आतंकी कनेक्शन की जो बात आ रही है, जो शिकायत की गई थी जांच एजेंसियों को, बिल्कुल विशाल, सवाल ये कि इसका जो आतंकी कैंप यहाँ पर चल रहा था, ट्रेनिंग कैंप, उसमें कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई, कहां तक ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, कौन कौन से देशों से और संपर्क था, और विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा था यहाँ।
देखिए बिल्कुल इस्लामिक राष्ट्र जो है बनाने का षड्यंत्र चल रहा था और मैं आपको वो कागज जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये साफ कर रही हैं किस तरह से ये इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के बाद इस तरह की चीजें करता था। और आपको बता दें कि देखिए इस पन्ने पर ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो पन्ना है इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पाया गया कि जांच में पाया गया कि आरोपीगण उपयोग संगठित रूप से हिंदू गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब असहाय मजदूर और कमजोर वर्ग के लोग विधवा महिलाओं को प्रलोभन देकर आर्थिक मदद कर उनकी शादी का भरोसा देकर हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाता था और इस्लाम धर्म को